पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मैं इस वक्त पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज आप सबके सामने अपनी गवाही शेयर कर सकूं, आप लोगों के साथ अपना अनुभव बांट सकूं। मेरा नाम टॉफिन मैथ्यू है। मेरा जन्म केरल के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट कांजरपल्ली आनेकल पैरिश में हुआ। मेरे माता पिता दोनों मलयाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। बचपन में ही मेरे बपतिस्मा के बाद मेरे माता पिता मुझे राजस्थान यहाँ नागौर डिस्ट्रिक्ट के पास कुचामन ले आए और मेरी मम्मी की सर्विस यहाँ होने की वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं हुई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, प्रभु के बारे में मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। लोग पूछते थे कि तू क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी के बारे में बता, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था क्रिश्चियनिटी है क्या। जहाँ हम रहते थे वहाँ से कम 100 से 150 किलोमीटर के आसपास कोई चर्च नहीं था। अगर हमें वहाँ से चर्च जाना था तो या तो हमें जयपुर या अजमेर या नागौर जाना पड़ता था। तो हम साल में गुड फ्राइडे ईस्टर के टाइम पे चर्च जाते, लेकिन बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि हम चर्च क्यों जाते हैं, ये मिस्सा बलिदान क्या होता है, आराधना क्या होती है, संतों के बारे में, कलीसिया के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं हमारी वो क्या होती है, कुछ भी नहीं मालूम। ये है गए चर्च गए आए, जीसस के बारे में, बाइबल के बारे में, वचन के बारे में किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। एक तरीके से जाते आते एक ड्यूटी, एक फॉर्मेलिटी के रूप में आना जाना था। बचपन में मेरा बपतिस्मा तो हो गया था, लेकिन कम्युनियन नहीं हो पाया था, क्योंकि जब भी मैं केरल जाता 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, तो मुझे जो कम्युनियन की तैयारी करनी पड़ती है वो मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे मलयालम लैंग्वेज नहीं आता था, जिसकी वजह से बार बार मेरा कम्युनियन की तैयारी जो चलती वह रुक जाती। इसलिए मेरा मन भी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या है ये चर्च, क्या है, हम चर्च क्यों जाते हैं। मुझे चर्च और चर्च के अंदर जो मलयालम में कुर्बाना कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं बोर हो जाता। अगर मुझे कहते हैं कि जा संडे मास है, तो मैं चर्च के बाहर से भाग जाता, कहीं बैठ जाता, और जब भी कहते हैं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा टाइम ख़राब होगा। ऐसा करके टाइम निकलता गया और मैं प्रभु से शुरू से ही दूर था। ये मेरी सोच थी, लेकिन प्रभु अपने से मुझे कभी दूर नहीं रखा, हमेशा अपने प्यार से मुझे भरता गया। लेकिन प्रभु का अनुभव मुझे किस तरीके से मिला, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। धीरे धीरे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, 10th 11th क्लास में आया, मेरे एक दोस्त ने मुझे सट्टा खिलाने में ले गया, क्योंकि मैं जो भी बोलता था गेम के प्रति वो सच हो जाता। तो बैटिंग करने लग गया। मैं सोचता कि चलो ठीक है, उसने मुझे लालच दिया, तू जीत रहा है। ऐसे उसने मुझे गलत रास्ते दिखाया और मैं कर्जे में आ गया। मैं डरने लग गया, अगर मेरे घर में मालूम चला तो मम्मी मुझे मारेगी। इस डर की वजह से मैंने अपनी दीदी की कुछ सोने की कुछ चीज़ थी जो अलमारी में रखी थी, मैंने मम्मी से बिना पूछे किसी के पास में ले जाकर उधारी पर रख दिया। मैंने कहा कि ये रख लो और मुझे पैसे दे दो। वो पैसा लेकर मैंने उसकी उधारी चुकाई। मेरी मम्मी ने मेरे से बार बार पूछा, ये सोना कहाँ गया, तूने लिया क्या? मैंने कहा नहीं लिया। मैं झूठी कस्में खाता गया। तब किसी से उन्होंने बात करी, किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि टॉफ़ी ने ही लिया है। उनको मालूम था कि मैंने ही लिया है। फिर उन्होंने कहा कि तूने जिनको भी दिया है मुझे बता, मैं चलती हूँ तेरे साथ, उनसे वापस लेके आते हैं। और मैं वापस उनसे वो सोना लेके आया और मम्मी ने वो पैसे दिए।
मम्मी ने मेरे को मारा नहीं, लेकिन मेरे अंदर वो एक चीज़ बैठ चुकी थी कि मैंने चोरी की है। हो सकता है बचपन में हम किसी दूसरे के चक्कर में आकर हम चोरी चकारी करते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था मैं जो भी कर रहा हूँ सही है या गलत है। ऐसे करके मैंने ये चोरी करना शुरू किया। इस गलती के बाद में मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे को आज के बाद में कभी चोरी नहीं करनी है। मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि मैं उस चोरी को, जो मैंने चोरी करी थी, उसको एक्सेप्ट कर पाऊँ। मम्मी के मन में भी एक दुख था कि इसने ऐसा किया। हमारी बातचीत में भी काफ़ी फ़र्क आया। ऐसे घर में कभी कुछ भी होता तो मैंने अगर नहीं किया हो या वो रख कर भूल भी जाते तो मुझे ऐसा लगता कहीं अब मम्मी ये तो नहीं सोचेगी कि मैंने लिया है। ऐसी एक सोच मेरे अंदर पनपती रही, उत्पन्न होती रही। धीरे धीरे समय के साथ मैं ये सारी चीज़ें भूलता गया, आगे बढ़ता गया। मेरी संगति, मेरे दोस्त सब हिंदू, मुस्लिम सब थे। मेरे वहाँ पे कोई भी क्रिश्चियन फ्रेंड नहीं था। बचपन से ही मैं उन सब के साथ मिलकर पला बड़ा और खेला। उनके साथ खाना खाना, रहना, सब कुछ। कभी कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। आज भी किसी प्रकार का हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। हम सब आपस में एक साथ खुश रहते हैं। फिर धीरे धीरे 2014 में मैं अजमेर आया अपनी ग्रेजुएशन के लिए। यहाँ मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। मेरे अंदर शुरू से एक अकड़, ईगो, एटीट्यूड शुरू से रहा है। और मेरी एक आदत है, अगर मैं कोई भी चीज़ पसंद कर लूँ, जैसे एक होती है कि मेरे को ये चाहिए, मैं जिद्दी किस्म का इंसान था और वो मुझे मिलता, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कौन दे रहा है। जो भी चीज़ मांगता, अगर मैं मोबाइल मांगता तो मम्मी देती, लेकिन मुझे नहीं पता था। गाड़ी मांगता, गाड़ी मिलती। कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी। मेरी हर एक इच्छाएं पूरी होती रही। मुझे नहीं पता था ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। ये था कि मम्मी दिला रही है। और मम्मी हमेशा कहती थी कि टोफिन जो भी मांगता है, इसकी हर एक इच्छाएं पूरी होती है। कॉलेज में कुछ महीनों बाद में मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड है और आज मेरा भाई है, निखिल। उसने कहा, तू क्रिश्चियन होते हुए भी तू चर्च नहीं जाता। तो मैं उससे लड़ता, और तुम मुझे मत सिखा, सब एक ही है। मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ सब, लेकिन चर्च नहीं जाता हूँ। ऐसे उससे बातचीत चलती गई। फिर कुछ महीनों बाद में उसने कहा कि चल एक काम कर, मेरे एक भैया है उनके पास चल। उनका नाम है प्रमोद फ्रांसिस। वो उनके पास में लेके गया। उन्होंने मुझे वचन के बारे में, बाइबल के बारे में, चर्च के बारे में कुछ जानकारी दी और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर पहली बार प्रेयर की। और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे अंदर कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ महसूस सा हो रहा था कि कुछ छू रहा है, कुछ हो रहा है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिर उन्होंने कहा, तुम करुणालय जाओ, वहाँ पर चांद अंकल मिलेंगे। चांद अंकल के थ्रू मैं फादर थॉमस से मिला और फादर थॉमस ने मुझे चर्च के बारे में, प्रार्थना के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में धीरे धीरे उन्होंने बताया। सच बता रहा हूँ कि मेरे करुणालय जाने से मेरा जीवन बदल गया। मैं 2016 से करुणालय जा रहा हूँ। जब से मैंने करुणालय में पैर रखा है, मेरी ज़िंदगी बदल गई। करुणालय आश्रम जो गंगवाना में है, ये मेरा पहला घर है। मैं अपना सारा काम छोड़ देता, लेकिन करुणालय आश्रम जाना नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी जगह थी वो। मैं कितना भी परेशान रहता, उदास रहता, जैसे मैं करुणालय में प्रवेश करता, मैं आनंद और खुश हो जाता। मुझे मज़ा आता वहाँ पे प्रार्थनाओं में, रिट्रीट में भाग लेना, रात्रि जागरण में भाग लेना, प्रार्थना सुनना। ऐसे करके धीरे धीरे प्रार्थना में मैं भाग लेने लगा और धीरे धीरे मैं करुणालय आश्रम का वॉलेंटियर बन गया। धीरे धीरे
वचन सीखने लगा, वचन को गाने लगा और मध्यस्थ प्रार्थना करने लगा। रात्रि जागरण में भाग लिया और प्रभु ने मुझे वहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का मौका दिया। मुझे बिल्कुल भी कैमरे की नॉलेज नहीं थी, फ़ोटो कैसे खींचते हैं, वीडियो कैसे करते हैं, लेकिन एक पैशन, एक इच्छा थी कि जो आनंद मुझे वहाँ मिल रहा है उसको कैसे करके रिकॉर्ड करना है। और मैं उसे रिकॉर्ड करता और सुनता रहता। माता मरियम की, प्रभु की जो भी फ़ोटोज़ थी वो निकालता और शेयर करता रहता। मुझे अच्छा लगता। मेरी एक इच्छा थी कि यार गूगल पे जीसस के बारे में, मदर मेरी की फ़ोटोज़ बहुत कम है, तो मैं शुरू से एक सोचता कि मैं इनका कलेक्शन करूं और इन सब को पोस्ट करूं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, वहाँ से मैं जुड़ा, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया और समय के साथ मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई। मैं अच्छे मार्क्स से पास भी हुआ और जॉब भी करने लगा। जॉब के साथ मैंने करुणालय आश्रम नहीं छोड़ा। जॉब जाता और शाम को रात्रि जागरण कुछ होता महीने में तो उसमें भी भाग लेता। किसी प्रकार की थकान नहीं होती, एक आनंद ही रहता, परिवार में भी शांति। मेरे जाने से मेरे परिवार का उद्धार हुआ। मेरे परिवार कैथलिक परिवार से थे, लेकिन विश्वास की बहुत सारी कमियां थी। प्रभु के बारे में, वचन के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। मैं जाता गया और मेरे जाने से मेरा पूरा परिवार आने लग गया। वो सब रिट्रीट अटेंड करते हैं, उनको भी अच्छा लगा और हम सब एक करुणालय परिवार के रूप में भाग लेते हैं। करुणालय आश्रम में मैंने प्रभु का अनुभव ग्रहण किया। मैंने जब जब जो मांगा प्रभु ने दिया। अगर मुझ में प्रज्ञा की कमी थी, प्रभु ने प्रज्ञा दी। अशांत था तो शांति दी। डरता था मैं बोलने से, प्रार्थना करने से हिचकिचाता था, लेकिन वहाँ पे मुझे मौका मिलता गया। फादर थॉमस बार बार कहते प्रार्थना करो, वचन बोलो, आज मध्यस्थ प्रार्थना तुम करो। ऐसे उन्होंने हमेशा हम सबको आगे रखा। हम जितने भी लोग थे जो पढ़ने वाले साथ के, जो मेरे फ्रेंड्स थे, हम सब ने वहाँ से प्रार्थना करना सीखा है। हम सबका जीवन बिखरा हुआ था, लेकिन करुणालय आश्रम जाने से वहाँ पर प्रभु का एक अलग ही अनुभव हमें मिला। प्रभु का एक स्पर्श मिला जिससे हमारा जीवन बदल गया। हम सब याद करते हैं वो पल 2015, 2016, 17 कंटिन्यू जाना होता 18, 19 तक। उसके बाद में सब अपने अपने रास्ते जॉब पर चले गए और लॉकडाउन आ गया, लेकिन कभी भी हम करुणालय आश्रम से दूर नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पर हमारा एनकाउंटर जीसस के साथ में हुआ था। हमने देखा कि हम किस पाप के गर्त में पड़े हुए हैं, हम कैसी कैसी गलतियाँ कर रहे हैं, हम आज से पहले किस राह पर चल रहे थे। हमें वहाँ जाने से मालूम चला, कलीसिया के बारे में मालूम चला, संतों के बारे में मालूम चला, माता मरियम के बारे में मालूम चला और कलीसिया के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में मालूम चला। उसके बाद में धीरे धीरे हमने एक कंपनी स्टार्ट की। हम सब ने मिलकर 5 जने थे, मैं, प्रिया, निखिल, अजय और प्रभु। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी कोई कंपनी स्टार्ट करता पार्टनरशिप में, अगर आपके बीच में कोई भी किसी भी कारणवश पार्टनरशिप टूटती है, नाराज़गी होती है, तो आप फिर हो सकता है आप उनसे बात नहीं करो, लेकिन हमारे बीच में ऐसा नहीं है। हमने कंपनी स्टार्ट करी और कुछ समय बाद में हमारे 2 पार्टनर जो थे वो अलग हो गए, लेकिन आज भी हम आपस में एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। मेरे को कोई काम की ज़रूरत है, मैं उससे बोलता हूँ, उसको ज़रूरत है, हम एक दूसरे के साथ में शेयर करते रहते हैं, लेकिन वो विश्वास 1% भी कम नहीं हुआ। हो सकता है कि ईश्वर की एक जो योजना है, यिर्मयाह 29:11 के अंदर लिखा है, ईश्वर की एक योजना निर्धारित है जो तुम्हारे हित के लिए, अहित के लिए नहीं, आशा में भविष्य की योजना। हो सकता है कि प्रभु ने मुझे किसी और चीज़ के लिए चुना है और उस भाई बहन को किसी और चीज़ के लिए चुना है, इसीलिए
हमारे बीच में किसी प्रकार का मतभेद कभी नहीं रहा। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमने जब कंपनी स्टार्ट की तो प्रभु का एक वचन लेकर हमने प्रार्थना किया, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, किसी के द्वार पे भी हम गए काम मांगने के लिए, कभी हम खाली हाथ नहीं लौटे। चाहे 2 दिन लगे हो, 3 दिन लगे हो, 4 दिन लगे हो, लेकिन वहाँ से हमें काम मिला है, क्योंकि हमने वचन को हमेशा पहला स्थान दिया। हमने यही कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो, हमारी नहीं। प्रभु हमारी हर एक ज़रूरतों को धीरे धीरे पूरा करता गया और हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चलते गए। हमने कंपनी स्टार्ट की, उसके बाद में हमने शांति का राजा चैनल स्टार्ट किया। ये एक ईश्वर की योजना थी, ईश्वर की जो प्रेरणा हमें मिली, उस प्रेरणा को हमें पूरा करना था। उसके लिए हमारे पास में किसी प्रकार का फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था। हम सब अपना खर्चा ही निकाल पाते थे, अपना रेंट दे पाते थे, इतना ही हम कमाते थे, क्योंकि हम 5 जने थे। लेकिन हम खुश थे, हम प्रभु से मांगते थे, प्रभु हमें देता। धीरे धीरे हमने चैनल की आईडी बनाई। 5 दिसंबर 2017 को हमने यूट्यूब चैनल बनाया। फिर धीरे धीरे उसमें जो भी करुणालय आश्रम में आराधना होती या कोई भी वचन फादर थॉमस गाते, कुछ भी होता, हम उसमें अपलोड करते। 2018 के अंदर, मई के अंदर हमें डिवाइन पोर्टा जाने का मौका मिला। वहाँ हमारा जाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वाकई में इस चैनल की जो योजना है, ये चैनल ईश्वर की एक योजना है या नहीं, इसका कंफर्म करने के लिए ही हम सिर्फ डिवाइन पोर्टा गए थे। डिवाइन पोर्टा पहुंचने से पहले ही मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लग गई। डिवाइन पोर्टा पहुंचने के कुछ समय पहले ही मम्मी का फ़ोन आता है कि तेरे पापा बहुत सीरियस है, आखिरी घड़ी पर है, वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है और डॉक्टर ने कहा है इनकी जो पाचन तंत्र की जो नली है वो बाहर निकालनी पड़ेगी। पहले से उनके 3-4 ऑपरेशन हो रखे हैं। मम्मी रो रही है और पापा के पास में दीदी थी। उस वक्त केरल के अंदर वायरस चल रहा था और इस वजह से बच्चों को मेडिकल कॉलेज में अलाउ नहीं था। दीदी अपनी बेटी को, मेरी एक कज़िन आंटी है, उनके पास में छोड़कर पापा की सेवा कर रही थी। मम्मी ने कहा कि आखिरी समय तो जाके एक बार मिल ले। लेकिन मैं सच बताना चाहता हूँ, मैं इस डिवाइन पोर्टा सिर्फ ईश्वर की योजना थी, इसलिए मैं गया। ये मैंने वहाँ जाकर समझा। ईश्वर ने मेरी परीक्षा ली कि मेरा विश्वास कितना मजबूत है। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मैं अभी फादर को कहता हूँ, सबको कहता हूँ, सब प्रार्थना करेंगे। गया, सबने मुझसे पूछा क्या हो गया, उदास दिखा, मैं रोने लगा। इस बीच में मेरी दीदी का फ़ोन आ रहा है, तेरे कोई फ़र्ज नहीं है, क्योंकि ये दीदी की गलती नहीं थी। शैतान कैसे करके मुझे उस रिट्रीट में भाग लेने से रोकना चाह रहा था, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने से, प्रभु को अपने जीवन में अनुभव करने से रोकना चाह रहा था। मैं वचन ना सुनूं। और मेरा विश्वास था प्रार्थना करने से मेरे पापा अभी इसी वक्त ठीक हो जाएंगे। और इसलिए मैंने दीदी को कहा, दीदी मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने वहाँ फादर से बात करी कि क्या मैं जा सकता हूँ या अलाउ है, तो उन्होंने कहा कि तू जा सकता है, लेकिन बच्ची को लेकर यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि रिट्रीट में अटेंड करता या मैं बच्ची को संभालता। एक मेरी सोच थी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे उस रिट्रीट को अटेंड ही करना था। और मैंने फादर थॉमस को जाकर कहा, फादर ऐसी सी बात है, मेरे पापा सीरियस है, डॉक्टर ने कहा है इनको कोड़िकोड मेडिकल कॉलेज ले जाओ। उनकी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है, उनकी नली निकालने के लिए कहा था। और फादर थॉमस ने, और हम यहाँ से अजमेर से कम 30-40 लोग गए थे, सब ने प्रार्थना की। और फादर थॉमस ने वहाँ पे अनाउंस करा हज़ारों लोगों के बीच में, आप मानेंगे नहीं,
जैसे ही रिट्रीट का एक भाग कंप्लीट हुआ, सुबह जब फादर का टॉक था, उसके बाद में लंच टाइम में मेरे पास फ़ोन आता है कि पापा को डॉक्टर ने कहा है कि चावल का पानी दे सकते हैं और उनको कहीं पे भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई मामूली सा चमत्कार नहीं था और सब जानते थे कि मेरे पापा की कंडीशन कैसी है, और सब लोग जो गए थे वो खुद जानते हैं कि मेरे पापा का 3-4 ऑपरेशन हो रखा है, उनकी हालत कैसी है। लेकिन मेरा विश्वास और सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा मेरे पापा पूर्ण रूप से चंगे हो गए। और हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मेरी दीदी ने ऐसा कहा, ये गलत है। नहीं, शैतान किसी भी रूप से हमें रोक सकता है। हमें समझना ज़रूरी है और समझने के लिए हमें वचन को ग्रहण करना ज़रूरी है। वचन के द्वारा ही हम सामना कर सकते हैं। आज हम सब में प्रेम है, किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है। इसके बाद में प्रभु की प्रेरणा मिली कि इस चैनल को हमें आगे बढ़ाना है। फादर से भी हमने काउंसलिंग ली कि फादर ऐसा है, इस चैनल में प्रभु ने हमें बताया, तो उन्होंने कहा ये प्रभु की योजना है, इसको आगे बढ़ाओ। ये ईश्वर की योजना थी, इसलिए इसको हम रोक नहीं सकते थे। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें एक फादर की ज़रूरत थी। हमने इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर अपने एक दूत को भेजिए। हम प्रार्थना करते गए, ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। 9 जुलाई 2018 को हमने आज का वचन नामक श्रृंखला की शुरुआत की। इस श्रृंखला में सबसे बड़ा योगदान जो है ईश्वर का है। ईश्वर ने एक लड़की को चुना जो हमारी कंपनी की पार्टनर है, प्रिया। उसको वचन का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, कैसे बोलना है, क्या करना है, किस तरीके से। लेकिन आप नहीं मानेंगे, प्रभु ने उसको बताया किस तरीके से करना है। उसकी आवाज़ प्रभु ने यूज़ करी, उसकी क्रिएटिविटी को प्रभु ने यूज़ किया और प्रभु ने उसके द्वारा आज का वचन नामक श्रृंखला की शुरुआत की। रोज़ सुबह 4 बजे आज का वचन, रोज़ के जो पाठ है उनमें से एक वचन को लेकर आप सबके साथ में बांटा जाता है। श्रृंखला जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, एक समय आया 7 अगस्त 2018, चांद अंकल मुझे फादर फ्रांसिस के पास में ले गए और फादर फ्रांसिस से हमने बात करी। उस वक्त फादर फ्रांसिस पास्टर सेंटर के डायरेक्टर थे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम फादर फ्रांसिस से 1 साल पहले से मिलना चाह रहे थे, लेकिन हम नहीं मिल पा रहे थे। एक समय है ईश्वर का, ईश्वर की एक योजना है। अगर हम पूर्ण रूप से ईश्वर पे निर्भर हैं तो ईश्वर जरूर उस योजना को पूरा करता है। फादर फ्रांसिस से हमने बात करी, हमने अपना चैनल के बारे में, हमने मिशन के बारे में हमारे थॉट्स हमने उनको बताए और फादर फ्रांसिस ने उसी वक्त हाँ कर दिया। उन्होंने कहा कि कब से शुरू करना है, मैं तैयार हूँ। 9 अगस्त 2018 को हमने शांति का राजा चैनल का ऑफिशियल इंट्रो लॉन्च किया। इस चैनल के अंदर हमने संतों के बारे में, कलीसिया के बारे में, प्रार्थना एवं निवेदन, प्रेयर टावर, विभिन्न पर्वों के बारे में और काफ़ी सारे सीरीज़ हमने शुरू की। फादर फ्रांसिस के साथ हम दिन रात मेहनत करते रहे। हमारे अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं था और हमारे अंदर हम सबके बीच में एक परिवार जैसा रिश्ता बन गया। फादर के साथ में रहकर ही हम जान पाए कि एक पुरोहित का जीवन कैसा होता है, कलीसिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या क्या होती है। दिन रात मेहनत करते, रिकॉर्डिंग करते। हमारे पास में किसी प्रकार का कोई भी इक्विपमेंट नहीं था। कैमरा था तो मैं रेंट पे लाता था, कॉलर माइक हमारे पास में नॉर्मल सा था। प्रभु ने हम सबको टैलेंट दिया था, इस वजह से हम कर पा रहे थे और जो भी कमियां थी प्रभु धीरे धीरे दूर कर रहा था। हम खुश थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और एक समय आया कि फादर फ्रांसिस का ट्रांसफ़र हो गया।
हम टूटे, दुखी हुए, उदास हुए, लेकिन हमें पता था ईश्वर अगर एक द्वार बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता भी है। 2 महीने तक चैनल में किसी प्रकार का कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ आज का वचन के अलावा। इस बीच में काफ़ी सारे लोगों ने एक अफवाह फैला दी कि शांति का राजा चैनल बंद हो गया है और काफ़ी सारी चीज़ें। और इन सब के बीच में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे मेरे अपनों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे मिलने वालों ने उन्होंने एक ऐसी चीज़ फैला दी कि मैंने एक ये चैनल बनाया है ये अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, काम को पकड़ने के लिए, और मैं एक अपनी कलीसिया बना रहा हूँ। मैं सच बताना चाहता हूँ कि मेरा कम्युनियन होने तक मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रोटेस्टेंट लोग कौन है, ऑर्थोडॉक्स कौन है, मार्तामो कौन है, या रोमन कैथलिक कौन है, मेरे को पता भी नहीं है। और सीरियसली मैं इंटरेस्ट भी नहीं रखता था। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया और मैं किसी में फ़र्क नहीं रखता, लेकिन मैंने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया और मैं अपना काम करता गया और आगे बढ़ता गया। मुझे पता था कि प्रभु हर एक चीज़ का जवाब देगा। प्रभु हम सब के द्वारा कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। मैं मॉडलिंग करता था, काफ़ी सारे शोज़ किए, मेरी खुद की एक स्टाइल थी, सब कुछ मैंने बदल दिया क्योंकि मेरे अंदर एक सोच थी, कहीं मैं किसी के पाप का कारण तो नहीं बन रहा मेरी स्टाइल की वजह से, मेरी ड्रेसअप की वजह से। इसलिए धीरे धीरे करके प्रभु ने सब कुछ बदलना शुरू किया। आज मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती, मैं नॉर्मल सा रहता हूँ। पहले मैं कटे फूटे जो कपड़े होते हैं, जीन्स होते हैं, मेरे हेयर कट होते हैं, स्टाइल कट, लोग मेरी फ़ोटोज़ को अपने फ़ोन में रखते, क्योंकि मेरी एक सोच थी, ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया, ये स्टाइल दिया, सब कुछ ईश्वर ने दिया है और मैं ईश्वर को दिखा रहा हूँ, ईश्वर को बता रहा हूँ देखो मैं कैसा दिखता हूँ। ईश्वर ने मुझे अपने माँ के गर्भ में रचा है, ईश्वर ने अपने प्रतिरूप मुझे बनाया है, अपनी हथेली में अंकित किया है। मुझे ईश्वर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मिस्सा में जाता, प्रार्थना में जाता, मैं ऐसे ड्रेस पहन के जाता तो मुझे एक फीलिंग आती, कहीं मेरी वजह से कोई पाप का भागी ना बने। इसलिए मेरा स्टाइल चर्च और कलीसिया से दूर था। मैं चर्च जाता तो मेरा एक प्रॉपर ड्रेसअप होता, नॉर्मल मैं जाता। और सच बता रहा हूँ, ऐसा मैंने जब से अप्लाई किया ना, मुझे आनंद मिलने लग गया और आज वही आनंद बरकरार है, उसमें खुश हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारा दुख आया है। लॉकडाउन में काम सब कुछ बंद हो गया, खर्चा पानी सब कुछ बंद हो गया, रेंट देना मुश्किल हो गया, चैनल को भी चलाना है, चैनल के नेट की भी व्यवस्था करनी है। और जहाँ रहता था वहाँ पे हमने चैनल के हिसाब से और काम के हिसाब से हमने ले रखा था ऑफिस। वहाँ हमें 6,000 रुपये रेंट देना था मंथली। 6,000 छोड़ के हमारे पास में 1,000 रुपये भी नहीं थे। लेकिन जैसे महीने का अंत आता, प्रभु कहीं ना कहीं से एक काम लाता और उस काम के द्वारा हम रेंट और सारी चीज़ें चुका पाते। ये सब कुछ ईश्वर की योजना है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से ईश्वर पे ही निर्भर थे। हम जो भी काम करते पूर्ण ईमानदारी के साथ में करते, और आज तक जो चैनल में जो भी काम किया है उसमें किसी प्रकार का लालच मोहन देख के नहीं किया है। लॉकडाउन चल रहा था, क्रिश्चियनगंज से जहाँ हम रहते हैं वहाँ से कम 10-12 किलोमीटर है। शाम को कर्फ्यू था, हमारा आना जाना मुश्किल था। यहाँ से हम कंप्यूटर लेके वहाँ जाते तो वहाँ का भी किराया देना पड़ता, क्योंकि हम जहाँ रहते वहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी। तो मैं और प्रिया हमेशा बाइक पर, स्कूटी पर CPU कंप्यूटर लेके जाते, वहाँ पर लाइव करके आते। शाम को 7 बजे का जो भी वीडियोस बनाना, अपलोड करना, सब कुछ वहीं से करके आते।
और इन सब के बीच में हमारे कंप्यूटर का नुकसान भी होता, कैमरा ख़राब हो जाता, और हमारे पास में जो कैमरा था, जो DSLR था, जिसमें हम 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक रिकॉर्डिंग कर पाते, वो कैमरा हीट करने लग गया, उसकी बैटरी बंद हो गई, हमारे पास में कैमरा भी नहीं। रेंट पर लाते और डेली रेंट पे लाना हमारे लिए भी भारी पड़ता। हम टूटे नहीं, हमारा ये था कि किसी भी तरीके से प्रभु का ये जो काम है ये रुकना नहीं चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ हमें मौका मिला, हमने प्रिया के घर पे भी नेट की व्यवस्था की, वहाँ पे भी हमने नेट का जो कनेक्शन कराने के लिए पैसा लगाया। उसके बाद में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लिए भी हम सब ने प्रार्थना की, और यहाँ पे नेट का आसपास के इलाके में 1 से 2 किलोमीटर तक नेट की व्यवस्था नहीं थी। आप मानोगे नहीं, 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पे फाइबर की लाइन आ गई और प्रभु का काम चलता गया, और हम जहाँ रहते थे वहाँ से हमने खाली किया। ये प्रभु का चमत्कार है। प्रभु हमें किस रूप से यूज़ करता है, हमें ये समझना ज़रूरी है। प्रभु ये नहीं कहता है कि हर चीज़ छोड़ दो, लेकिन पाप मत करो, गलत चीज़, गलत रास्ते पे मत चलो, काम करो और प्रभु के साथ भी समय बिताओ। प्रभु हम सब से बात करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। प्रभु के साथ में भी समय बिताना ज़रूरी है। कलीसिया के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है हम कलीसिया के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां उससे हम जी चुराते हैं, चर्च में हम जाते नहीं हैं, प्रार्थनाओं में भाग नहीं लेते हैं, एक दूसरे के लिए मध्यस्थ प्रार्थना नहीं करते हैं, दूसरों को प्रार्थना सिखाते नहीं हैं। ये सारी चीज़ों की समझ मुझ में शुरू में नहीं थी, लेकिन मुझे एक प्रार्थना का माहौल मिला, मैं प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ में जुड़ा। ये सब कुछ ईश्वर ने मुझे करुणालय जाने से ही सिखाया है। हो सकता है लोग सोच रहे होंगे कि मैं करुणालय की बड़ाई कर रहा हूँ, नहीं, जो सच है मैंने वहाँ पर प्रभु का अनुभव किया है। प्रभु का मेरे साथ में एक रिश्ता वहीं से जुड़ा है, और वहीं से वो रिश्ता मजबूत वाला रिश्ता जुड़ा है। अगर मेरे जीवन में दुख आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ईश्वर को छोड़ दूँ, ईश्वर को कोसूँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी कोसता नहीं हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर, अगर आपको मेरे दुख से अच्छा लग रहा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दे। और मुझे इतना पता है, ये जो दुख आ रहा है, प्रभु इस दुख को खुशी में भी बदल देता है, बस हमारे विश्वास करने से। आप विश्वास करते हैं, उसमें बिल्कुल भी शंका मत करो। काफ़ी सारे यूथ आज के टाइम में सोचते हैं, एक एग्ज़ाम देते हैं, ये एक नौकरी नहीं मिलती है, एग्ज़ाम देकर सोचते हैं पास नहीं हुए। कुछ लोग इंटरव्यू देते हैं कि इंटरव्यू में हम पास नहीं हुए, और अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। आप सोच कर देखिए, शांति से, ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, ईश्वर जिसने हमें बनाया है, अपने हाथों से हमें रचा है। ईश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11, मैंने तुम्हारे लिए एक योजना निर्धारित की है, तुम्हारे लिए हित के लिए, अहित के लिए नहीं, तुम्हारे आशा भविष्य के लिए। 1 में फेल हो गए, 2 में फेल हो गए, 3 में फेल हो गए, किसी ना किसी चीज़ में प्रभु पास करेगा। हो सकता है ये जो योजना है ये ईश्वर की नहीं, आपकी योजना है। आप चाहते हैं कि मैं कलेक्टरेट बनूं, प्रभु चाहता है कि आप वकील बनो। आप चाहते हैं आप डॉक्टर बनो, प्रभु चाहता है कि आप टीचर बनो। हमेशा प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से जानने की कोशिश करें कि प्रभु मैं क्या करूं। कोई भी स्टेप लेने से पहले प्रभु से पूछिए, प्रभु के साथ में समय बिताइए। अपने जीवन को नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। आप जब उदास होते हैं तो प्रभु भी उदास होता है, प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रभु प्रेम है। प्रभु हमें खुश देखना चाहता है, हमारी खुशी में प्रभु की खुशी है। प्रभु हमेशा हमें आगे बढ़ाना चाहता है। मैंने काफ़ी सारे यूथ को देखा है, हर छोटी सी बात पे वह पीछे हट जाते हैं, अरे मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। मैं भी ऐसा इंसान हूँ। 2016 से पहले जब तक मेरे दोस्त मुझे करुणालय आश्रम नहीं लेके गए,
और मुझे प्रभु के बारे में जानकारी नहीं थी, तब तक मैं भी ऐसा था। अरे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। गेम खेलता हूँ, अरे गेम में मैं पास ही नहीं हो पाता हूँ, आगे ही नहीं बढ़ पाता। एग्ज़ाम देता हूँ, एग्ज़ाम में मेरे 30% 35% मार्क्स आते हैं, फेल हो जाता हूँ। मैं पढ़ाई से कतराता था। जब भी मैं स्कूल जाता, स्कूल के नाम पे मैं भाग जाता, पहाड़ों में जाके छुप जाता, बैग फेंक देता। ये सच्ची बात बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए एक ईश्वर की योजना थी, उसे मैंने समझा। और जब मैं 10th 11th में था, तब भी मैंने सोच लिया था कि मुझे एनिमेशन करना है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करना है और इसी में आगे बढ़ना है और हमारी ये कंपनी हो। और मानेंगे, ये मेरी नहीं, ये एक ईश्वर की योजना थी जिसे ईश्वर ने बताया। और प्रभु उसी के द्वारा आज सुसमाचार प्रसार के कार्य में प्रभु यूज़ कर रहा है। हमें समझना जरूरी है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप एक चीज़ में फेल हुए हैं, 10 चीज़ में फेल हुए हैं, कोई बात नहीं। प्रभु को कहिए, प्रभु धन्यवाद, मुझे विश्वास है आपने मेरे लिए इससे बढ़कर एक योजना निर्धारित की है। क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वचन के द्वारा हमेशा प्रार्थना कीजिए और हमेशा वचन को दोहराते रहिए। वचन पर शंका मत करना, पूर्ण रूप से वचन पर विश्वास करना और एक दिन आप सफल होंगे। जो समय ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है, आप जिस एग्ज़ाम में फेल होते थे, प्रभु उसी एग्ज़ाम में आपको पास करेगा अगर ये ईश्वर की योजना है तो। हमें बस योजना को समझना है। और काफ़ी सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम ईश्वर के साथ में रिश्ता कैसे जोड़ें। इसके लिए हमें चर्च जाना, रिट्रीट्स अटेंड करना और बाइबल को पढ़ना जरूरी है। हमें कुछ समय अपने सेफ जोन से इन जोन में भी आना पड़ता है। हम सोचते हैं कि दोस्तों के साथ में मिल लिया, बात कर लिया, हो गया। नहीं, हमें कुछ समय आध्यात्मिकता में भी आगे आना जरूरी है। और ये सारी चीज़ें हमें कलीसिया सिखलाती है। आज से पहले आप अपने जीवन से निराश होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप वचन पर विश्वास करके एक बार आप वचन पर विश्वास कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके लिए जो असंभव था वह ईश्वर संभव बनाएगा। आपको लगता कि मैं इसमें फेल होता, प्रभु उसमें पास करेगा। प्रभु का वचन कहता, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हमें विश्वास के साथ मांगना है और विश्वास ये करना है कि हमें मिल चुका है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से हमारा रिश्ता जुड़ता है, हमें अपने गलतियों का भी बोध होना शुरू होता है। हमने पाप किया है और हमें अपने पापों को अच्छे से प्रायश्चित करना है पुरोहित के पास में जाकर, जिससे जो भी हमारे अंदर पाप है वो हमसे दूर हो जाए और फिर हम पाप नहीं करें। आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने बचपन में जो चोरी करी थी उस बात को स्वीकार करने में मुझे डर लगता होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं खुले लोगों के सामने भी बोल सकता हूँ मैंने चोरी की है। उस वक्त मुझे समझ नहीं थी। आज मैं अपनी मम्मी को भी बोलता हूँ, हाँ मैंने की थी चोरी, क्योंकि मुझे सही और गलत का अनुभव मिला है और आज मैं हर चीज़ से दूर हूँ। आज मेरी जिंदगी और मेरा काम सब कुछ प्रभु पर है। प्रभु जो चाहे करता है, प्रभु की जो इच्छा है वो पूरी होती है। प्रभु मुझे जिधर भी ले जाना चाहता है हमेशा तैयार रहता हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आती प्रभु मुझे सिखाता है। प्रभु से मेरा एक रिश्ता बन गया है। प्रभु मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। मैं जब भी अकेला होता हूँ प्रभु के साथ में गुनगुनाता रहता हूँ। रात को सोता हूँ, प्रभु आइए अपन बात करते हैं। एक अलग ही मैं प्रभु से मेरा रिश्ता जुड़ा रहता है। प्रार्थना करना सीखा, प्रभु ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया, वचन का मीनिंग बताया, वचन का इम्पोर्टेंस के बारे में, उसकी महत्वता के बारे में बताया, वचन किस तरीके से लेना है प्रार्थना में। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से मैं हिचकिचाता था, लेकिन
प्रभु ने वो डर भी खोल दिया। आज मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मेरा माता मरियम के प्रति बहुत भक्ति है। काफ़ी सारे लोग हैं जो माता मरियम को गलत मानते हैं, लेकिन मैं आप सबको कहता हूँ, क्या आप अपनी माता को गलत बोलते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है? नहीं ना। ऐसे ही माँ मरियम ने हम सबको जन्म दिया है, क्योंकि यीशु ने कलवरी क्रूस पर यूहन्ना को कहते हुए कहा था, ये तुम्हारी माता है। और उसी दिन से माँ मरियम हम सब की माँ है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, प्रभु कहता है दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। हम माँ मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। माँ हमसे बहुत प्रेम करती है, वह सदा हमारे साथ रहती है, हमें हर एक जोखिमों से बचाने के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती है अपने पुत्र से, क्योंकि माँ मरियम के कहने से प्रभु यीशु हमारे लिए हर एक कार्य करता है। वो माँ है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें माँ मरियम हमारी माँ प्रदान की है और वह हमारी माँ है। मैं 2017 से अपनी गवाही रिकॉर्ड करना चाह रहा था, करने की कोशिश भी करता, कभी ऑडियो में प्रॉब्लम, कभी वीडियो में प्रॉब्लम, कभी मैं बोल नहीं पाता था, कभी थोड़ा करता कुछ काम हो जाता, कभी कुछ। मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरा बर्थडे 28 अक्टूबर को जब भी आएगा मुझे रिकॉर्ड करना, मुझे लोगों के साथ में अपना अनुभव बांटना है कि प्रभु ने किस तरीके से मुझे कचरे से उठाकर कहाँ लाकर बैठा दिया। मुझे पता भी नहीं था कि पुरोहित क्या है, सिस्टर लोग क्या है, बिशप कौन है, संत पापा कौन है, ये कौन चुनता है, इनकी जिम्मेदारियां क्या है, ये क्या करते हैं, सही गलत की परख बताई। सब कुछ ईश्वर ने बताया। जैसे ही आप ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करेंगे, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। जितनों का भी मैंने दिल दुखाया है, अगर किसी भी कारण से, मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मेरी गवाही रिकॉर्ड करने का बस एक ही मकसद था कि जैसे मैं पाप के गर्त में पड़ा था, मैं सोचता था मुझे कुछ ही नहीं आता, मैं कुछ ही नहीं कर सकता। मैं उन सभी युवाओं के लिए, स्पेशली जो कॉलेज के अंदर हैं, जो गलत संगत में पड़े हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो अपने एग्ज़ाम में या कुछ करना चाहते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाते, सोचते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा और निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। उन सब के लिए बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसे इंसान को अगर ईश्वर उठा सकता है तो आपको भी उठाएगा। बस आपको ईश्वर की योजना को समझना है, विश्वास करना है, आपको हृदय से विश्वास करना है। और साथ में मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस योग्य समझा। किसी भी रुकावट के बिना आज मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ में बांट पा रहा हूँ, और ये सब कुछ ईश्वर की एक योजना है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ चांद अंकल के बारे में। चांद अंकल की एज कम से कम 65 प्लस होगी। वचन कहता, धन्य वे जिनका हृदय निर्मल है। 65 प्लस एज में होते हुए अगर उन अंकल को कोई भी काम बता देता है कि चांद अंकल ये काम करना है, ये उठाना है, अगर ज़मीन पे कुछ भी गिरा हुआ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचते कि मुझे काम बता रहे हैं। बिना उनके मन में किसी प्रकार का सोच, कोई भी अकड़ नहीं, कुछ भी नहीं, नम्रता से वो उस काम को करते हैं। जब भी मैं उनको सोचता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि वह मेरे पिता समान है, मैं सोचता हूँ कि इतने एज में होते हुए इनसे ये काम करा रहे हैं या जो भी है, तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने इनको इतनी नम्रता से भरा है, ये इनकी नम्रता से सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम अपने व्यवहार से भी सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अगर आप अपने मुख से अच्छे शब्द बोलते हैं, ये भी एक सुसमाचार प्रसार का कार्य है। अगर आप दूसरों का दुख सुख में साथ देते हैं, ये भी सुसमाचार का प्रसार का काम है।
क्योंकि वचन भी यही कहता है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का साथ दो, माता पिता का आदर करो। मैंने उनसे सीखा है। मैंने जब देखा उनको, मैंने कहा कि प्रभु ने इनको इतनी कृपा दी है और इसी के द्वारा वह सुसमाचार प्रसार का काम कर रहे हैं, सुसमाचार फैला रहे हैं। उनकी इस नम्रता से मेरा जीवन और बदल गया, मेरी सोच बदल गई कि मैं दूसरों के साथ में अच्छा करूँगा, दूसरों के साथ में प्यार करूँगा, दूसरों की मदद करूँगा। और अगर मुझे कोई भी काम बताएगा, अगर मुझे कोई भी कहेगा कि एक थैली पड़ी है इसको उठा, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मैं क्यों करूं। एक एटीट्यूड, एक ईगो होता है। लेकिन जब से मैंने उनको देखा है, मेरे अंदर से ये सोच चली गई है। मैं ईश्वर को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। अगर आपके अंदर ऐसी सोच है, मैं आपको कहता हूँ इसी वक्त आप निकाल दो। हमें नम्र बनना है, प्रभु हमें उठाएगा। आज से पहले हम जैसे भी थे, पापी थे, घमंडी थे, ईगो में थे, कलीसिया में जाते नहीं थे, चर्च में भाग नहीं लेते थे, कलीसिया के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी थी उनसे हम जी चुराते थे। लेकिन आज ईश्वर हमें एक मौका दे रहा है कि मेरे पास लौट आओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और ईश्वर आप सबका, हम सबका भाग्य पलट देगा। एक बार ईश्वर को अपने जीवन में महसूस करके देखिए, ईश्वर को अपना जीवन सौंप के देखिए, ईश्वर को अपना जीवन समर्पित कीजिए, ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देकर देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर मेरी किसी भी बात से आपको बुरा लगा हो, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्गदूत किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। 2019 के अंदर जब फादर फ्रांसिस का ट्रांसफ़र हो गया तो 2 महीने तक हमारे पास में किसी प्रकार का कंटेंट नहीं था और काफ़ी सारी अफवाहें चल रही थी कि चैनल बंद हो गया है। लेकिन हमें पता था कि ईश्वर अपने दूत को भेजेगा और ईश्वर ने अपने दूत ब्रदर संदीप को भेजा, जो बैंड फॉर जीसस मातृधाम आश्रम में अपनी सेविकाएं दे रहे हैं। उन्होंने फादर अशोक से बात करी, कहा कि उनके चैनल से आप वीडियोस ले सकते हैं। उसके कुछ समय बाद में उन्होंने स्वामी नीलदेव से बात करी कि आप यहाँ से भी वीडियोस ले सकते हैं। आप सोच के देखिए ईश्वर किस तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है। हो सकता है हमारी जगह कोई और होता तो वह सब कुछ छोड़ के चला जाता, सोचता कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, ये दुख आ रहा है, ये परेशानी आ रही है, अब सहन नहीं हो रहा, छोड़ दिया। नहीं, दुख सुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है। दुख भी है, सुख भी है, उसका सामना करना हमें आना चाहिए। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर होना जरूरी है। मैं ईश्वर को ब्रदर संदीप के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि वह एक दूत के रूप में आए और उनके द्वारा आज इस चैनल पे आराधना, मातृधाम सत्संग और काफ़ी सारी चीज़ें, प्रभु के गीत, वचन आने लगे हैं। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। इसलिए वचन पर कभी भी आप शंका मत करना कि वचन पूरा होता है या नहीं है। हमेशा वचन को विश्वास के साथ कहना और बोलना अपने जीवन में हो चुका है। आज शांति का राजा चैनल कम से कम 47,000 सब्सक्राइबर प्लस कर चुका है और संसार के कोने कोने में वचन को फैला रहा है। ये सब कुछ ईश्वर की योजना है और आप सबकी प्रार्थना और आप सबके सहायता के द्वारा मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, आप निरंतर शांति का राजा चैनल के लिए प्रार्थना करें, इसके सभी टीम मेंबर्स के लिए प्रार्थना करें, इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में एक भेद में रोज़री करते हैं और अन्य प्रार्थनाओं में इस चैनल के लिए प्रार्थना करें।
अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं प्रभु के किसी भी कार्य में, अगर आप कोई भी इक्विपमेंट स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आप मदद करेंगे, आप हमारे नहीं, आप ईश्वर के सुसमाचार प्रचार प्रसार के कार्य में कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ईश्वर ने ये समय दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी गवाही को बांट सकूं। बहुत सारे चमत्कार हैं जीवन में, हर एक दिन हर एक समय हमारे जीवन में चमत्कार है। आज मैं आपसे बोल पा रहा हूँ, ये भी ईश्वर की देन है। हो सकता मैं नहीं कर पाता, मैं जीवित ही नहीं होता। अगर मैं जीवित हूँ तो ईश्वर का ये महान चमत्कार है। मैं बोल पा रहा हूँ, ये भी ईश्वर का चमत्कार है। मैं देख पा रहा हूँ, सब कुछ ईश्वर का चमत्कार है। ईश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए ईश्वर को कभी भी तिरस्कार या तिरस्कृत नहीं करना। ईश्वर को हमेशा अपने दिल में, अपने हृदय में संजोए रखना है। ईश्वर को कभी भी अपने से दूर नहीं करना है। ईश्वर से एक मजबूत रिश्ता बनाना है, आत्मा से, हृदय से, बिना लालच के। आपका भाग्य पलट जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। एक वचन पर विश्वास कीजिए। आप एक भी वचन अगर आपने यूज किया है, बोला है, अगर आप बीमार है, आप विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आपको ठीक कर दिया है। इसी वक्त आप असफल होते हो, इसी वक्त कहिए, प्रभु मेरे जीवन को बदल दीजिए। प्रभु इसी वक्त आपका भाग्य पलट देगा, इसी वक्त। और विश्वास करो कि हो चुका है, प्रभु ने इसी वक्त कर दिया है। ऐसी प्रार्थना हमें करनी है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे का साथ दें। और स्पेशली मैं सभी चैनल्स के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ, सभी प्रचारकों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपसे कहता हूँ। आप अपनी प्रार्थनाओं में सबके लिए प्रार्थना करें कि वह अच्छे से प्रभु के कार्य को कर पाए और उसको फैला पाए। धन्यवाद। जय श्री।